स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ऑनलाइन केमिस्ट्री। ऑनलाइन क्लासेस में और एक बार आपका स्वागत है। और ये जो टॉपिक हमारा शुरू है स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th स्टैंडर्ड के लिए, इस टॉपिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब तक के लेक्चर में हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं। अभी आज का जो आर्टिकल अपना रहेगा, आज का जो लेक्चर अपना रहेगा, विच इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने पहले आपको बोला था कि जनरली इस टॉपिक में फर्स्ट एटॉमिक नंबर से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक जितने सारे एलिमेंट हैं उनका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टू 30 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट है फ्रॉम हाइड्रोजन टू लास्ट वन जिंक तक, वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, जो अलग अलग शेल से ऑर्बिटल से उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, विच इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। मतलब जो भी डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट्स हैं, के एल एम एन, या जो ऑर्बिटल्स रहते हैं, है कि नहीं, हमने यहाँ पे देखे अभी 1s 2s 3s जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अबोव प्रिंसिपल का आर्टिकल हमने इसके पहले के लेक्चर में बताया था। उस अबोव प्रिंसिपल के अनुसार जनरली हमने उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था ऑर्बिटल्स का विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। तो फर्स्ट नंबर की जो शेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, 2 नंबर की शेल है उसमें 2 ऑर्बिटल्स 2s 2p, 3 नंबर में 3s 3p 3d, 4 4s 4p 4d और बाद में 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f and last one 7s 7p 7d 7f। और इस तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होने की जो ऑर्डर है ये इस तरह रहेगी। ठीक है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ड्रॉ करना है। तो जनरली ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले के लेक्चर में आपको बताया था किस तरह से आया है। आपको और एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो हम के शेल्स देखते हैं उसके लिए फर्स्ट नंबर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, एल शेल जिसको हम 2 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, एम सेल 3 नंबर, एन सेल 4 नंबर। ठीक है, के सेल में एक ऑर्बिटल होता है 1s। अभी क्वांटम नंबर से हमने फाइंड आउट किया था, 2 नंबर के शेल में 2 पार्ट होते हैं, 2 ऑर्बिटल्स होंगे 2s 2p। 3 नंबर के शेल में 3s 3p 3d, 4 नंबर में 4s 4p 4d 4f। ऐसे मिलकर 5 अगर रहेगा तो 5s 5p 5d 5f। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी जो क्वांटम नंबर का पार्ट था उसमें हमने बताया था। ठीक है, तो इसमें हमें पता है, एक और कंसेप्ट हमें पता है कि जनरली जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स में हर एक ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल हम देखते हैं तो s ऑर्बिटल उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, p 2। जो p ऑर्बिटल्स है, एक्चुअल p ऑर्बिटल में 3 सब पार्ट होते हैं, px py pz, देखा हमने इसके पहले शेप ऑफ ऑर्बिटल में। तो टोटल मिला के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, 6। जो d ऑर्बिटल्स है उसमें टोटल 5 सब पार्ट होते हैं, उसमें टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन, 10। और बाद में f ऑर्बिटल में टोटल 7 पार्ट होते हैं, तो उसमें मिला के टोटल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। ये हमने इसके पहले इस टॉपिक में ही पढ़ा है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करके बता रहा हूं। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन टू एटॉमिक नंबर 30, दैट इज जिंक। सो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं एलिमेंट, पहला कॉलम एलिमेंट का नाम, उसके बाद
उसका एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट उस एलिमेंट की सिंबल, आगे उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। और बाद में कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, उसी एलिमेंट का हमें कंडेंस फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। एक टेबल के फॉर्म में हम लिखेंगे। एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमें फर्स्ट टू 30 तक एक्चुअल फर्स्ट टू 30 तक अगर हम देखते हैं तो जनरली हमें वहां पे 4 शेल चाहिए, ठीक है नहीं। के शेल इक्वल टू 1, एल शेल इक्वल टू 2, एम शेल इक्वल टू 3 एंड एन शेल इक्वल टू 4, जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन में ड्रॉ करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, नेक्स्ट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जो 10 एलिमेंट है 10 तक हम यहाँ पे देखेंगे, और बाद में 10 ये तो पूरा इस एक बार में नहीं कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट 10 एलिमेंट, पहला वाला हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर वहां पे 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और बाद में नियॉन का 10। उसके बाद हमें सिंबल लिखनी है। हाइड्रोजन की सिंबल आपको पता है H, हीलियम की सिंबल होती है He, लिथियम की होगी Li, बेरिलियम की होगी Be, बोरॉन की होगी सिंबल B, कार्बन की आपको पता है क्या होती है C, नाइट्रोजन का होगा सिंबल N, ऑक्सीजन का सिंबल O, बाद में फ्लोरीन की सिंबल F और नियॉन का सिंबल क्या रहेगा Ne। अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास है, एक्चुअल आप वो देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते समय इस प्रकार का जो ऑर्डर है, इस प्रकार के ऑर्डर से हमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं उन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, और ये आपको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। हाइड्रोजन के लिए देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे। सो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो फर्स्ट हम क्या कर दे, 1s एक नंबर का पार्ट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है आपको, उस तरह से हमें लिखना है। और इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। ये बन गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक बार फर्स्ट ऑर्बिटल 1s,
उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे? 2, क्योंकि हीलियम के पास कितने हैं? 2 है। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिलअप करेंगे हम? 1s, उसमें कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2 है कि नहीं? लेकिन उसके पास एटॉमिक नंबर 3 होने के कारण इलेक्ट्रॉन 3 है। सो फर्स्ट हमने 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दे। अभी आगे की जो ऑर्बिटल है 2s, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2s, तो यहाँ पे लिखेंगे हम उसको 2s। कितने बाकी थे इलेक्ट्रॉन? 1, सो 1। इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन आएगा फॉर लिथियम। नेक्स्ट फॉर बेरिलियम, पहले हम क्या करेंगे? 1s ऑर्बिटल फिलअप करेंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 फिलअप करने के बाद अगली जो ऑर्बिटल है 2s इसके रहेगी, सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, मतलब टोटल 4 कंप्लीट हो गए। ये रहेगा बेरिलियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलरली फर्स्ट 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2s ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और बाद में क्या है? 2p। यहाँ तक तो 4 कंप्लीट हुए। 4 कंप्लीट होने के बाद 2s कंप्लीट होने के बाद कौन से फिलअप होने वाली है? 2p। p में अभी कब तक फिलअप करते रहना है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना बाकी रहेगा? 1। सो 5 होने के लिए वहां पे 1 बाकी था, सो 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट कार्बन, सिमिलर, अभी आपको अच्छे से आइडिया आ चुकी है। 1s2, नेक्स्ट 2s2 कितने हुए? 4। अभी 6 होने के लिए कितने बाकी है? 2, सो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आ रहा है समझ में? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन और एक बार 1s2, नेक्स्ट 2s2, और बाद में 2p में कितने बाकी रहेंगे? 3। कितने बने इलेक्ट्रॉन? 7। नेक्स्ट ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2p में कितने बाकी रहेंगे? 4। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, और बाद में 2p में कितने आएंगे? 5। एंड लास्ट वन जो नियॉन एलिमेंट है, उस नियॉन के लिए क्या आएगा? 1s2, उसके बाद 2s2, कितने हुए? 4। 10 होने के लिए कितने बाकी? 2p, और p में टोटल 6 फिलअप हो सकते हैं। सो ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इस तरह। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की आपको कुछ रिक्वायर नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप नोटबुक में एक साइड में उसको ड्रॉ करना है, बाद में कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। ठीक है, लिखना है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ तक लिखा है कि नहीं? इसमें तो ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं इस टाइप के एलिमेंट में, एटॉमिक नंबर छोटा होने के कारण। अभी हम कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक्चुअल इसका इसी तरह का रहेगा। फॉर हाइड्रोजन 1s1, सिमिलरली फॉर हीलियम क्या रहेगा? 1s2। लेकिन अगर हम देखते हैं तो अभी लिथियम, जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो आपको पता है 18 ग्रुप एलिमेंट या 0 ग्रुप एलिमेंट, उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरह के कुछ एलिमेंट है जिनको हम इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं। इनका एटॉमिक नंबर 2, 2, 10, 18, 36, 54, 86 है। इनका कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका 2, 8, इसका 2, 8, 8, इसका 2, 8, 18, 8, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। मतलब इनके लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो डुप्लीट कंप्लीट करके वो स्टेबल है। बाकी के जितने सारे एलिमेंट है उनके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, मतलब वो क्या है? ऑक्टेट उन्होंने कंप्लीट किया है, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन वहां पे स्टेबल है। सो ऑक्टेट कंप्लीट करके कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल किया है। तो हमें क्या करना है? अभी कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले जो नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट है हीलियम तक, वो अभी लिथियम के पास कौन सा है जिसका एटॉमिक नंबर लिथियम के आसपास है? हीलियम का। तो हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 था, तो वो लिखने के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करते हैं? हीलियम लिखेंगे, और जो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो एज इट इज लिखना है। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? फॉर लिथियम कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट He2s1। नेक्स्ट फॉर बेरिलियम क्या आएगा?
हीलियम इन स्क्वायर ब्रैकेट, आगे कौन है 2s2। फॉर बोरॉन क्या आएगा हीलियम 2s2 और बाद में 2p1। नेक्स्ट कार्बन के लिए क्या आएगा हीलियम 2s2 और बाद में 2p2। कार्बन के बाद नाइट्रोजन के लिए क्या आएगा हीलियम 2s2 और बाद में 2p3। फॉर ऑक्सीजन हीलियम 2s2 और बाद में 2p4। फॉर फ्लोरीन हीलियम 2s2 और बाद में 2p5। एंड लास्ट वन नियॉन, उसके लिए क्या आएगा हीलियम 2s2 2p6। इस तरह का एक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फर्स्ट टू 30 एलिमेंट में से जो शुरुआत के 10 एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। आप अच्छे से समझ लो, नोट कर लो। चलो हो गया है। अभी यहां तक हमने बताया, आगे के जो कुछ एलिमेंट है उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। फर्स्ट 10 जो एलिमेंट है उनके लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया है। आगे के जो और 10 एलिमेंट है हम अभी देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रहने देता हूँ कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, ये थोड़ा सा याद रखना है, रहने देना है, यहाँ पे हम कवर कर लेंगे बाद में उसको। तो अभी 11th नंबर का एटॉमिक नंबर सोडियम, नेक्स्ट मैग्नीशियम, बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, नेक्स्ट फॉस्फोरस, अगला जो मेंबर रहेगा सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड नेक्स्ट वन इज कैल्शियम। अगले 10 एलिमेंट है। अगले 10 एलिमेंट के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर अभी 11th रहेगा, मैग्नीशियम का 12th, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का यहाँ पे रहेगा 14। ये हम डस्ट ही कर लेंगे क्योंकि और एक बार कंफ्यूजन हो सकता है, ऊपर नीचे हो रहा थोड़ा सा। ठीक है, ओके। चलो, तो फॉर सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, फॉस्फोरस के लिए रहेगा 15, फॉर सल्फर, सल्फर के लिए एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन 17, आर्गॉन 18, पोटेशियम 19 और बाद में कैल्शियम 20। आगे के 10 एलिमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। उस आगे के 10 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हमें ड्रॉ करना है। सोडियम का नाइट्रियम इस नाम से उसका सिंबल है Na, मैग्नीशियम मेटल का सिंबल Mg, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सिलिकॉन का सिंबल Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का सिंबल देखते हैं तो S, क्लोरीन का सिंबल रहेगा Cl, आर्गॉन का सिंबल है Ar, पोटेशियम का केलियम इस नाम से सिंबल आएगा K और कैल्शियम का सिंबल Ca। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ड्रॉ करना है तो कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए अबोव प्रिंसिपल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो हमें पता होना चाहिए। एक्चुअल 1s छोटा सा लिख रहा हूं मैं अभी, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d,
4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f एंड 7s 7p 7d 7f। इस तरह से हम उसको फिलअप करते हैं इन दिस ऑर्डर। ठीक है, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, ग्राफ में देखना है। सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल 1s, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने हैं 2। उसके बाद आगे का जो ऑर्बिटल रहेगा 1s के बाद 2s ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2s में भी कितना आएगा 2। और बाद में नेक्स्ट 2s के बाद कौन सा फिलअप करना है 2p। तो p में यहाँ तक कितने 10, p में मैक्सिमम 6, सो कितने होंगे अभी 10। यहाँ तक तो 10 कंप्लीट हुए हैं। 1s2 में 2, 2s2 में 2 और 2p में 6, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। लेकिन इसके पास कितने 11 है। तो अभी लास्ट ऑर्बिटल हमने 2p फिलअप किए, तो 2p के बाद कौन सी फिलअप होने वाली 3s, जो थर्ड नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3s, कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है सिर्फ 1, सो यहाँ पे 1 आएगा। सो कॉन्फिगरेशन फॉर सोडियम मेटल लाइक एज 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, फॉर मैग्नीशियम अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ क्या करना है 1s2, ये तो पता है आपको 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हुए हैं। तो कौन से फिलअप करनी है 3s, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी थे और s में हमें ऐड कर कितने कर सकते हैं 2, तो कर दिए। एल्यूमिनियम 1s2 नेक्स्ट 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो हमने एज इट इज लिखा है फॉर मैग्नीशियम के लिए। अभी एल्यूमिनियम का कॉन्फिगरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा का होगा। सो 3s हमने फिलअप किए। अभी 3s के बाद कौन सी फिलअप होने वाली है 3p। 3p का मतलब वो 3 नंबर का ही पार्ट रहेगा, सो 3p। अभी यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन हुए, बाकी एक है, सो 3p में क्या करेंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सो 3p 1 आएगा। अभी आगे तो बहुत सिंपल रहेगा। फॉर सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 नेक्स्ट 3s2, यहाँ पे 12 हुए, 14 होने के लिए कितने बाकी 2, तो 3p में कितने आएंगे 2। कितने तक ऐड करने 3p में 6 तक, तो चलता रहेगा। क्या रहेगा 1s2 2s2 2p6 नेक्स्ट 3p2 सॉरी 3s2 3p कितना आएगा 3। फॉर सल्फर 1s2 2s2 और बाद में 2p6 नेक्स्ट 3s2 और बाद में अभी 3p में कितने एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कि नहीं, एक यूनिट से, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं। फॉर क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p में कितने आएंगे अभी 5। नेक्स्ट 1s2 2s2 2p में कितने 6 3s2 3p में कितने आएंगे 6। ठीक है, मतलब वहां तक हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए अपने। एक्चुअली 18 एलिमेंट का जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर रहने वाला वो आर्गन इनर्ट गैस एलिमेंट है। अभी हम 19 के बारे में 19 एटॉमिक नंबर पोटेशियम के बारे में देखते हैं। तो और एक बार 1s2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2s2 2p में 6 3s में 2 और 3p में कितने रहेंगे 6। यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, अभी 19 हमें करने हैं। तो 18 तक हमने लास्ट ऑर्बिटल कौन से फिलअप किए 3p। अभी 3p के ऑर्बिटल के बाद एक्चुअल अवेलेबल 3d है, लेकिन फिलअप होने वाली अगर हम देखते हैं अबव प्रिंसिपल विद एनर्जी n+l रूल हमने बताया था, तो उसके अनुसार किसकी n+l छोटी होंगी 4s, इसके कारण इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिलअप होगा। सो 18 तक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड किया। अभी 19 नंबर का जो पोटेशियम का लास्ट 19 नंबर का इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ पे ऐड होगा 4s में, और 4s मतलब वो 4th नंबर का पार्ट है, सो यहाँ पे आएगा 4s1। समझ में आ रहा है क्या आएगा 4s1। तो कॉन्फिगरेशन फॉर पोटेशियम एलिमेंट लाइक दैट।
एंड लास्ट वन कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में अगर हम देखते हैं तो सिमिलर आएगा 1s2 2s2 बाद में 2p6 नेक्स्ट 3s2 3p6 यहाँ तक 18 हुए। 3p के बाद और एक बार हमें 4s फिलअप करना है। कितने बाकी थे 2 और 4s में फिलअप भी कितने हो सकते हैं 2। सो कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम लाइक दैट। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नेक्स्ट 10 एलिमेंट। पहले तो 10 एलिमेंट हमने देखे, अभी आगे के 10 एलिमेंट फ्रॉम 11 to 20 एटॉमिक नंबर फ्रॉम सोडियम टू कैल्शियम। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें ड्रॉ करना है तो अभी जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। 11 के आसपास जो इनर गैस एलिमेंट है वो कौन है, नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। मतलब इतना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका रहेगा, नियॉन का। तो इतना लिखने के अलावा सिर्फ हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन लिख देते हैं। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिख रहे हैं, नियॉन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सोडियम के आसपास वाला एटॉमिक नंबर नियरेस्ट कौन वाला, नियॉन है, सो नियॉन। और यहां से आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाद में लिखते हैं। सो इन स्क्वायर ब्रैकेट नियॉन एंड 3s1, मतलब यहां तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए और बाद में 11। तो ये कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन होगा फॉर सोडियम। नेक्स्ट फॉर मैग्नीशियम के लिए क्या आएगा यहाँ पे, और एक बार Ne 3s में, बाकी कौन है 3s2। फॉर एल्यूमिनियम यहां तक अगर हम देखते हैं तो फॉर नियॉन 3s2 3p1। नेक्स्ट फॉर सिलिकॉन यहां तक ऑलरेडी नियॉन 3s2 3p2, 6 तक लिखना है हमें। ओके, फॉर नियॉन 3s2 3p3। सल्फर के लिए लिखते हैं तो नियॉन 3s2 3p में 4। फॉर क्लोरीन नियॉन 3s2 3p5। फॉर आर्गॉन नियॉन 3s2 3p6। अभी p में टोटल कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी अगर हम पोटेशियम के बारे में देखते हैं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर अभी 19 है। तो 19 के पहले का नियरेस्ट इनर गैस एलिमेंट कौन सा है, 18 है। सो अभी हम नियॉन नहीं लिखेंगे, अभी हम 18 तक देखेंगे। तो 18 वाला यहाँ था कॉन्फ़िगरेशन, और ये 2 2 4 2 है कि नहीं, 4 + 6 10 12 और 6 18। तो 18 एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब वो किसके लिए, 18 का किसके लिए, आर्गॉन। तो इतना कॉन्फ़िगरेशन लिखने के अलावा स्क्वायर ब्रैकेट में अभी हम क्या करेंगे, आर्गॉन लिखेंगे, इनर गैस एलिमेंट। नेक्स्ट इनर गैस एलिमेंट आर्गॉन। रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिर्फ 4s1। तो ये आएगा उसका पोटेशियम के लिए कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एज सिमिलर फॉर कैल्शियम, यहां तक किसका है, किस इनर गैस एलिमेंट का है, आर्गॉन का। और नेक्स्ट वन बाकी कौन है, 4s2। तो इस तरह का ये condensed electronic configuration and also electronic configuration for next 10 element from atomic number 11 sodium to atomic number 20 कैल्शियम। ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको ये समझने के लिए मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, वो इससे रहने दो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नेक्स्ट 10 एलिमेंट जल्दी से नोट डाउन करना है। चलिए हो गया लिखना। आगे के नेक्स्ट एलिमेंट हम बाकी के और 10 एलिमेंट बाकी है जिनका हम कॉन्फ़िगरेशन अभी ड्रॉ करेंगे। अभी ये तो मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, सिर्फ कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी अच्छे से आपको आइडिया आ चुका होगा कॉन्फ़िगरेशन का। चलिए नेक्स्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी एलिमेंट आगे के 20 तक हमने देखा था, 21 नंबर का रहेगा अभी स्कैंडियम, उसके बाद टिटेनियम, स्कैंडियम टिटेनियम, एक मिनट,
ठीक है, स्कैंडियम टिटेनियम, उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो वैनेडियम, नेक्स्ट क्रोमियम, नेक्स्ट वाला है मैग्नीज, आयरन, नेक्स्ट में कोबाल्ट, आगे रहेगा निकेल, नेक्स्ट वन है कॉपर, एंड लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो रहेगा जिंक। सो आगे के 10 एलिमेंट्स स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर रहेगा 21, टिटेनियम का रहेगा 22, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, निकेल का 28, कॉपर का 29 एंड लास्ट वन जिंक का 33। सिंबल है स्कैंडियम की Hc, टिटेनियम की Ti, वैनेडियम की V, क्रोमियम की Cr, मैग्नीज की Mn, आयरन Fe, ठीक है, फेरस नाम से दी गई है, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर की क्यूप्रम नाम से Cu एंड जिंक Zn। ठीक है, तो इस तरह का उनका सिंबल। अभी कॉन्फ़िगरेशन हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा है तो उसको रिपीट में करूंगा क्योंकि अभी पूरा डस्ट नहीं किया मैंने, तो समझो ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं। 21 तक हमें देखना है, तो फर्स्ट हम पहले कौन सी फिलअप कर दे 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, नेक्स्ट ऑर्बिटल 2s, उसमें और एक बार 2, नेक्स्ट कौन सी फिलअप करनी है 2p, 2p में कितने आएंगे 6, बाद में कौन सी फिलअप करनी है अभी 3s। अभी तो अपने पास बहुत सारे, अपने पास मतलब सोडियम के पास है कि नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम में 3s में कितने रहेंगे 2, 3s के बाद कौन सी फिलअप करनी है 3p, 3p में कितने आएंगे बाद में 6, 3p के बाद हम कौन सी फिलअप करते हैं 4s, ये ध्यान देना है कि नहीं 4s। यहां तक कितने हुए इलेक्ट्रॉन 18, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 18, बाद में कौन सी फिलअप करनी है हमें 4s, क्योंकि क्या था हमने कैल्शियम का 20 तक, अभी 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, अभी यहां तक कितने हुए 20 हुए। अभी 4s के बाद हमें कौन सा ऑर्बिटल फिलअप करना है 3d, ध्यान रखना है 3d, 3d मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, मतलब वो इसका पार्ट रहेगा 3d। यहां तक तो हमने 20 फिलअप किए, तो प्रैक्टिकली अभी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 21 नंबर का, वो कहां पे आएगा 3d1, कहां पे आएगा 3d1 में आएगा। समझ आ रहे हो, समझ पा रहे हो 3 1। तो कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्कैंडियम बिकम्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ठीक है, नेक्स्ट फॉर टिटेनियम, टिटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन अभी यहां तक तो आपको सेम है, ये तो 3p6 यहां तक तो समझ गए आप 18, उसके बाद क्या फिलअप करना है 4s, उसमें कितने 20, अभी सिर्फ हमें यहाँ पे ऐड करते जाना है 3d, तो उसमें कितने अभी कितने बाकी रहेंगे 20 के बाद 22 होने के लिए कितने बाकी है, सो 2, यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद वैनेडियम सिमिलर 3p6 18 4s2 20 23 होने के लिए कितने बाकी है 3d, तो लास्ट अभी कौन सी फिलअप होने वाली है 3d, तो उसमें 23 होने के लिए कितने बाकी थे 3, सो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हमने 3। नेक्स्ट क्रोमियम, क्रोमियम यहाँ पे 3p6 4s2, और यहाँ पे कितने बाकी है अभी 24 होने के लिए कितने बाकी है 4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं 4। लेकिन थोड़ा जो क्रोमियम एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग रहता है। क्या अलग है इसमें, इसमें क्या होगा, ये जो 4s ऑर्बिटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअल 3d में एंटर होता है, तो यहाँ पे एक बाकी रहेगा, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। थोड़ा सा अलग कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ फॉर क्रोमियम, तो क्यों है हम डिटेल में अगले लेक्चर में बताने वाले, ठीक है, अभी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट
मैग्नीज कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक 18, उसके बाद 4s कितने बने 20, अभी उसके बाद 25 होने के लिए कितने बाकी है, सो 5 ही बाकी है। सिर्फ क्रोमियम के बारे में दिखाया हमने कि नहीं, बाकी एज इट इज रखेंगे हम, देखते हैं क्या होगा। वो क्यों अलग है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाद में। नेक्स्ट आयरन एलिमेंट, उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 3p6 18 हुए, बाद में 4s उसमें 20, अभी 26 होने के लिए 4s के बाद कौन से ऑर्बिटल फिलअप होती है 3d, तो उसमें कितने बाकी रहेंगे इलेक्ट्रॉन 6, सो कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें ड्रॉ करना है तो 3p6 18 इलेक्ट्रॉन हुए, 4s में 2, अभी क्या फिलअप करना है 3d, तो कितने बाकी है 17 होने के लिए 7, सो उसमें ऐड किया हमने 7 इलेक्ट्रॉन, तो बना वो कॉन्फ़िगरेशन। फॉर निकेल के लिए अगर हम देखते हो तो 3p6 यहाँ तक 18 हुए, बाद में 4s फिलअप करना है, कितने हो गए 20 के बाद अभी 3d में कितने बाकी रहेंगे 28 होने के लिए, या तो 18 प्लस 2 20, अभी 20 में कितने ऐड करेंगे तो 8 बाकी है, तो यहाँ पे हम कितने 8 ऐड करेंगे मतलब 8। नेक्स्ट कॉपर के लिए अगर हम देखते हैं तो कॉपर का यहां तक क्या कॉन्फ़िगरेशन 18, 4s उसमें 2 20, अभी बाकी कितने हैं 3d में कितने ऐड करेंगे तो 29 बनेंगे 9, सो यहाँ पे हम करेंगे ऐड 9। जैसे हमने कॉपर के लिए क्रोमियम के लिए बताया था, उसी तरह यहाँ पे थोड़ा कॉपर के बारे में भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे भी क्या होता है 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो 2 के बजाय सिर्फ एक ही रहेगा, और 9 के अलावा यहाँ पे कितने बनेंगे 10। दो एलिमेंट का एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम है और दूसरा कॉपर है। क्यों है ये दोनों का भी एक्सप्लेनेशन हम अगले लेक्चर में देने वाले हैं। एंड लास्ट वन जिंक एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक कितने 18, 4s में बाद में 20, और बाद में कौन से ऐड करना है 3d, तो 30 होने के लिए कितने बाकी थे 10, तो 3d 10 ये आएगा। इस प्रकार के अगले 10 एलिमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये जो एलिमेंट है इन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हम कंडेंस फॉर्म में देखते हैं, कंडेंस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो और एक बार 21 के आसपास वही इलेक्ट्रॉन है, वही एलिमेंट है आर्गॉन, है कि नहीं, उनके पहले का 18, तो यहां तक हमें पता है इनका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये एक इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आर्गॉन के लिए, तो हम यहाँ पे लिखते आर्गॉन, बाद में बाकी रिमेनिंग पार्ट कौन सा है 3d 1 4s2, सो ये आएगा कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्कैंडियम। एज सिमिलर यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन फॉर आर्गॉन के लिए, सो आर्गॉन इन स्क्वायर ब्रैकेट, रिमेनिंग पार्ट क्या है 3d2 4s2, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आर्गॉन 3d3 4s2, सिमिलर, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अभी आर्गॉन 3d4 होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्यों है मैंने बताया नहीं है, आगे हम बताने वाले हैं, याद रखना है 4s1। नेक्स्ट आर्गॉन 3d5 4s2। नेक्स्ट आयरन मेटल आर्गॉन 3d6 4s2। नेक्स्ट कोबाल्ट आर्गॉन 3d7 4s2। सिमिलरली निकेल आर्गॉन 3d8 4s2। कॉपर क्यूब्रम आर्गॉन, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल 3d10 4s1, 9 और 2 होना चाहिए, तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, देखेंगे क्यों वो आगे के लेक्चर में। एंड लास्ट वन जिंक 3d10 4s2, ये बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नेक्स्ट 10 एलिमेंट। ये सिर्फ आपको पता होने के लिए लिखा था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट जो 10 एलिमेंट है जिनका कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी ड्रॉ किया है,
फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 33 तक। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने जो एलिमेंट है इनिशियल फर्स्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से लेके लास्ट हमारा जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक, उन प्रकार के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, किस तरह से हमें ड्रॉ करना है, किस तरह से हमें लिखना है, ये हमने वहां पे बताया है, डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया है। कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे ड्रॉ करना है, इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ अभी यहाँ पे दिक्कत दो एलिमेंट की है, एक क्रोमियम और दूसरा वाला कॉपर। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 3d4 और यहाँ पे 4s2 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3d4 4s2। एज सिमिलर कॉपर के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे 3d9 और 4s2 मतलब 9 2 होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, तो ऐसा क्यों, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम एंड कॉपर, ये दो ही एलिमेंट, अब तक की जो 30 एलिमेंट हमने बताया तो कॉन्फ़िगरेशन अलग शो करते हैं, क्यों, डिटेल में आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप ये नोट कर लो, फर्स्ट टू 30 एलिमेंट तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुआ है। ठीक है।